हरिओम। गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ओमकार से शुरुआत करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम हरिओम। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के बड़े दिन पे। गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, सारे विश्व में आज धूमधाम से सारे लोग आज अपने गुरु का स्मरण करते होंगे। हम भी उस गुरु तत्व के एक भाग, आप भी उसी गुरु तत्व के एक भाग। हम सब मिलके ही तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड में एक वैश्विक शक्ति, एक ऊर्जा, एक सामर्थ्य है। नकारात्मक शक्ति से लड़ने के लिए आज कोविड में हम सबको अपने सारे तत्वों को एक करके इसका मुकाबला करना है। व्यास जी एक समर्थ पुरुष, जिन्होंने महाभारत की रचना की, जिन्होंने सारे ज्ञान को 4 भागों में विभाजित करके 4 वेदों की स्थापना की, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और इसीलिए उनको वेद व्यास जी भी कहते हैं। व्यास जी को कहते हैं कृष्ण द्वैपायन, मतलब जो एक दिखने में कृष्ण वर्णीय लेकिन महाज्ञानी, ऐसे एक विद्वान जिनके नाम से आज हम ये गुरु पूर्णिमा समर्पित करते हैं। माता सत्यवती से और पिता ऋषि पराशर से इन्होंने इस पृथ्वी पे जन्म लिया। लगभग 3000 साल पहले की बात है, जब व्यास जी यहाँ आए और उसके बाद में इनका सुपुत्र शुक्राचार्य। हमेशा बचपन में भी मुझे ये लगता था कि सारी पूर्णिमा में गुरु पूर्णिमा ही सबसे अव्वल दर्जे पे क्यों है। हालांकि शरद पूर्णिमा सब लोग मनाते तो है, उसकी जो रोशनी आती है सबको प्रसन्नता देती है, लेकिन फिर भी आषाढ़ का ये दिन, पूर्णिमा का, जहां घने बादल होते हैं, धुआंधार बारिश होती है, चंद्र का दिखना भी मुश्किल है, तो भी गुरु पूर्णिमा सारे पूर्णिमा में सर्वश्रेष्ठ है। यहां पर हमें देखना है कि सारे जो बादल है, बादल से ढका हुआ सारा आसमान है, ये है हमारे सारे शिष्यगण, और वहां पर जो उजाला आता है उनसे, वो है हमारे गुरुवर्य। और इसीलिए अंधकार से जो उजाला दिखाता है, गु और रू, गु का मतलब है अंधकार, रू का मतलब है प्रकाश, ज्ञान, वह है गुरु का स्थान। और आज के दिन जब हम गुरु के बारे में सोचते हैं, नम्र होते हैं, गुरु ने कितना हमारे जीवन में एक अढ़ल स्थान तैयार किया है, क्या सैक्रिफाइस किया है, तो हमेशा लगना चाहिए कि एक मोमबत्ती खुद पिघलने के पहले दूसरों को रोशनी देती है, उसी तरह इस संसार में कई व्यक्तियां हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते करते खुद के बारे में विचार ही नहीं करते।
उनका आनंद दूसरों को आनंद देना है, समाज हित का काम करना है। खुद की जिंदगी, मौज मजा, स्वार्थ, इसके बारे में वो नहीं सोचते हैं। और यही स्थान जो होता है ये गुरु का होता है। पिघलते 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 दूसरों को रोशनी देना, उनके जीवन में एक समाधान देना, उनकी खुशी देखना, और ये सारा जो योगदान होता है ये निस्वार्थ भाव से होता है। या आहिस्ता 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 हमारे अंदर एक रोशनी तैयार करता है। ज्ञान जो होता है ये बरकरार कर देता है, अज्ञान को दूर मिटाता है। और ऐसे आज गुरु के चरण में हम वंदन करते हैं। हम जब स्वयं के बारे में सोचते हैं तो हमेशा लगता है पीछे मुड़ के हम क्या थे, कैसे थे, हमारी सोच क्या थी, जीवन के मूल्य के बारे में हम क्या सोच रहे थे। लेकिन जैसे गुरु हमारे जीवन में आए और उसके बाद जीवन की तरफ देखने का हमारा अंदाज जो है वो अंदाज ही बदली हो गए। जीवन में ये पता चला कि नहीं, जब हम एक जन्म लेते हैं तो जन्म जो हम लेते हैं ये हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। मृत्यु जो है ये समय निर्भर करता है। यहां जब हम जीवन में रहते हैं तो इस जीवन में ख्याल रहे, अच्छे विचारों को पाना, महसूस करना और इन विचारों के साथ जीवन की इस मोड़ पे आगे बढ़ना ये बड़ा मुश्किल होता है। हम कहाँ अटकते हैं, हमें पता होता है हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी ये नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे अंदर है ये हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। हमारा खुद के ऊपर का जो विश्वास है ये विश्वास उड़ जाता है। संपूर्ण इस पृथ्वी पे अलग अलग देश है, अलग अलग लोग रहते हैं। हम जब एक दूसरे के साथ वैचारिक लेवल पे बातें करते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, यहां एक सबसे बड़ी कठिनाइयां आती है, वो है भाषा की। आज भी हम हिंदी भाषा में बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि दर्शकों में काफी लोग जो वो हिंदी नहीं समझते हैं। हाँ, उनके लिए बाद में प्रयास करेंगे कि ये सारा जो ट्रांसलेशन करके उन तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिर भी वो बैठे हुए अपने गुरु को सुनने के लिए। तो भाषा, जब हम दूसरे देश में जाते हैं हमें इसका एहसास होता है कि हम भाषा नहीं समझते हैं। गुरु जी से सबसे पहली बात जो हमने सीखी, ये जो लिमिटेशंस है हमारे अंदर इसे तोड़ दे। साधना करते 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 एक सुसंवाद करने के लिए, टू कम्युनिकेट टू एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, देयर इज अ कॉस्मिक लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ सोल, एक आत्मा की भाषा। इस भाषा को परिपूर्ण करना है। हमने कई मर्तबा ऐसे लोग देखे हैं जो शब्दों में नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी उनके भाव जो होते हैं, उनकी जो आंखें होती है, ये बहुत कुछ बोलती है। लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए सबसे पहले कर्म का करना जरूरी है। और ये कर्म करते करते हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। कर्म करते वक्त सबसे बड़ी गलती हमारी होती है और वो है लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, इसमें बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। देखो, अहंकार जो है या एक अपने बारे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों कॉम्प्लेक्स है। और ये तभी आती है क्योंकि हम सोचते हैं हमने ये कुछ किया तो लोग क्या कहेंगे, हमने ये बोला तो लोग क्या कहेंगे। और यहां कर्म जो होते हैं, कर्म हमेशा तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के कर्म होते हैं। एक है वो कर्म, दूसरा अकर्म, और तीसरा है वो है विकर्म। कर्म, अकर्म, विकर्म। हमेशा ख्याल रहिए, कर्म करते वक्त जब ये ख्याल दिमाग में आता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग कौन से लोग हैं ये,
यहां कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि आप अच्छा करें, बेहतर करें, लेकिन यह भी सत्य है कि आप उनसे बेहतर न करें। कुछ लोग चाहते हैं कि आप बड़े बने, लेकिन आप उनसे बड़े न बने। जब हम मशवरा लेते हैं या हम सोचते हैं लोगों के बारे में, तो यहां जो है हमेशा ख्याल रहे अपनी अंतरात्मा क्या कहती है। और अंतरात्मा जो होती है वो कभी गलत नहीं जाती। हमने गुरुजी से सीखा और एक बात, जैसे लोग क्या कहेंगे इसे बाजू में रखना है। जीवन के इस राह पे चलते चलते अंतरात्मा की आवाज सुननी है और हमेशा जो करना है वो क्या करना है, तो अकर्म करना है, क्योंकि यही शाश्वत है। तीनों में क्या भेद है, कर्म क्या होता है। जब भगवंत कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म जो करो, कर्म जो अच्छा करे, अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा। लेकिन कर्म क्या है, तो कर्म वो होता है, वो है एक साधा सरल कर्म। समझो, उदाहरण के लिए आप कुछ एक मैच देख रहे हैं, मैच में आप किसी एक टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और आप चाहते कि आपकी ही टीम जीते, दूसरा कोई ना जीते। कुछ भी हो जाए मेरी टीम जीतनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। मैदान के ऊपर एक मैच चल रही है, दो टीम खेल रहे हैं, लेकिन सपोर्टर क्या करते हैं, अगर उनकी टीम हार जाती है उसके बाद में एकदम मायूस बन जाते हैं। हमेशा टीका टिप्पणी, ये खिलाड़ी गलत खेला, वो गलत खेला, उसके जो सिखाने वाले जो प्रशिक्षक है वो गलत थे। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि उनको तो हार्ट फेल हो गई। ऐसे काफी लोग हैं जिनकी मैच हारने के बाद में हार्ट फेल हो गए, मर गए। कुछ लोगों ने दंगे किए, दंगे होते हैं, शहर शहर में दंगे होते, मायूसी छा जाती है, जैसे कि कुछ बड़ा आसमान टूट गया। तो ये वो सादा सरल कर्म है, एक ऑर्डिनरी लोग जो करते हैं ये कर्म है। अकर्म क्या होता है, अकर्म वो होता है जहां पर, मैं एक बार वही मिसाल देता हूं। मैच चल रही है, ग्राउंड पे मैच चल रही है, दो टीम चल रहे हैं, आप वहां पर बैठते हैं, कोई भी जीत जाए आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप उस मैच का आनंद ले रहे, यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन टू द मैच विदाउट एक्सपेक्टिंग। यू आर नॉट अ सपोर्टर ऑफ एनी टीम, यू आर अ सपोर्टर ऑफ दैट गेम। पर यहां कोई भी जीत जाए आपसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप उसका आनंद लेते हैं, सामना खत्म होने के बाद तालियां बजाते हैं। यह अकर्म है। हर अंदाज में देखो इसे, हर अंदाज में देखो। जब हम कहते हैं कि यू डू योर बेस्ट पॉजिटिवली व्हेन रिजल्ट कम, एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली, तो जो एक्सेप्टेंस या कुछ भी है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारे ऊपर। हमने आनंद लिया, हमने वो मैच देख ली, और वो मैच देखने के बाद में हम वहां से चले गए। न हमें फ्रस्ट्रेशन आ गया, न हमें मायूसी आ गई, न टीका टिप्पणी की किसी के बारे में, न दंगा प्रसाद किया। यह है अकर्म। और यह सबसे अच्छा विकल्प होता है कर्म करने का। लेकिन इसके साथ में विकर्म क्या होता है, यह भी आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम समझे। विकर्म वो होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी हालत में हमें उसे जिताना ही है, और फिर उनका जो मन है, द माइंड सेटअप जो होता है, ये नकारात्मक ऊर्जा में चला जाता है। वहां पर ब्राइब करना, खिलाड़ियों को खरीद लेना, या कुछ भी हो जाए, सामना के पहले कुछ लोग उनके वो इंजुरी हो जाए, उनको कुछ खिलाए, कुछ भी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इनका जो माइंड है क्रिकेट, उसके ऊपर जुआ लगाएंगे, जीतना है, बस हमारा वही टीम जीतनी है, हमारा वही खिलाड़ी जीतना है, इसके लिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी पैसा खर्चा करेंगे, एक हिंसात्मक लेवल पे जाएंगे, क्राइम करेंगे। यही विकर्म। और ये जो विकर्म जो होता है, ये हमें अपने ही ऊर्जा से बहुत दूर लेके जाता है, नकारात्मक ऊर्जा की तरफ।
घने बादल जो होते हैं, जब हम कहते हैं आषाढ़ के, पर यहां से हमें जो रोशनी चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, यहां हमें ये सोचना चाहिए कि हमें तो कर्म तो करना है। घर में बैठे बैठे तो कुछ होने वाला नहीं है। कुछ न कुछ करना है। हे ऊपर वाले, तुमने तो हमें अच्छा शरीर दिया है, हमें सांस दी है, उसके अंदर विचार जो करने हैं, ये विचारधारा जो है ये हमें सकारात्मक कैसे करनी है, ये हमारा आज का बोध है, आज का तत्व है हमारा। तो इस विकल्प के अंदर हमने कहा था, हमें रोकने वाला है लोग क्या कहेंगे। और इसीलिए लोग जो है, इनकी जो निंदा है, ये जो पैर खींचते हैं या आगे बढ़ने से रोक जाते हैं, इन्हें जो सोचना है वो सोचने दो। हमें उस उलझन में नहीं पड़ना है। हमें बस बुरे कर्म जो होते, ख्याल रहे शीघ्रता होती है उसमें, लेकिन अच्छे कर्म में थोड़ा सा विलंब रखता है। लेकिन कर्म अच्छा हो तो भाग्य आज नहीं तो कल अपने ही पक्ष में रहेगा। इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्म ही सर्वोपरि है। सिर्फ हमें यह समझना है कि कभी भी कदापि हम अकर्म न करें। और इसीलिए यह अज्ञान निकालने का काम, संस्कार करने का काम जो है, ये गुरु करता है। हर शिष्य को गुरु सब समान बांटता है। कुछ शिष्य जो होते हैं ये समझते हैं और ये जो विकल्प है, सही विकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं, सुसंस्कृत बन जाते हैं। कुछ जो होते हैं हमेशा उनके मन में द्विधा होती है, ये सही, ये से गलत, ये सही, ये गलत, ये सही, इसकी थोड़ी राय लेते, थोड़ी उसकी राय लेते, वो क्या कहता है, वो क्या कहते हैं। इनको गुरु बदली करने में बड़ा अच्छा लगता है। अज्ञान की वजह से हमेशा ऐसे एक तुलना करते हैं और उसके बाद किसी भी गुरु की नहीं मानते। कभी कभी खुद को भी डिक्लेयर करते हैं, मैं आपसे आपका गुरु हूं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसी किसी एक पोजीशन में रहे, अपनी सारी तस्वीरें लोगों तक पहुंचे। इसके ऊपर हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमें इसके ऊपर एक अलग सोच रखनी चाहिए। कल शायद इन्हें भी सद्बुद्धि हो जाए, इन्हें भी सद्बुद्धि हो जाए, इन्हें सत्य क्या है, और अगर सत्य समझना है तो इसी जन्म में समझना है। इनके जो काले बादल जो है दिमाग के ऊपर जल्दी हट जाए और इन्हें जो चांद की जो रोशनी है जल्द से जल्द मिलके प्रकाशमान वो बने। ये शुभकामना है हमें देनी है हर एक के बारे में। अंधकार ख्याल रहे, अंधकार बुरा कभी भी नहीं है। अंधकार हमारा दुश्मन नहीं है। अंधकार सर्वव्यापी है। अंधकार जो होता है ये सर्वव्यापी है। अंधार के प्रति अज्ञान जो होता है ये दुश्मन है। और ये अज्ञान मिटाने का काम जो है ये गुरु करता है। और इसीलिए एक सुंदर जीवन बनाने का, उसको जो स्ट्रक्चर तैयार करने का काम गुरु करता है। उसके आगे हमारा काम बनता है कि हम स्वयं प्रकाशी कैसे बने और फिर अपने अंदर के गुरु को जागरूक करके हम कैसे इस रोशनी को हर जगह पे फैलाए। जब कबीर जी कहते हैं कि सच्चा गुरु जो होता है वो भगवान तुल्य होता है। सुंदर बनाने का जो एक तरीका जो होता है ये गुरु ही करता है। इसलिए वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो। गुरु को दिखाया गया है और ये बोलते वक्त उन्होंने इतना सामने रखा है कि जिन गोविंद दियो मिला है, मतलब गोविंद को मिलने के लिए मुझे जो गुरु चाहिए, उसके बगैर दो अर्थ हो सकते हैं इसके। एक तो होता है यहां पर किसके पांव रखूं तो मैं गुरु को वंदन करके मैं गोविंद के पैर छूं। मैं यहां पर गुरु गोविंद दो खड़े दोनों सामने खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको जिन गोविंद दियो मिलाए।
और दूसरा अर्थ ये निकलता है, अगर दोनों खड़े हैं, गोविंद मैं नहीं जानता हूं, मैं गुरु को जानता हूं और इसीलिए मैं गुरु के ही चरण को पहले स्पर्श करो, इसे वंदन करो। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। जब अर्थ हमें पता होता है तो उसका जो एक भाव होता है, जो एक फीलिंग होती है, ये भाव से शब्द निकलते हैं। इस भाव को हमें समझना चाहिए, हमें इसे महसूस करना चाहिए। इसी के साथ जब गुरु के बारे में कई लोग अलग अलग अंदाज में बोलते हैं, हर का कहना अलग अलग होता है, लेकिन महत्व वही है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ क्या है? मैं सैल्यूटेशन टू दैट गुरु हु आर रिवील्ड टू मी द ट्रुथ which is unfragmented, infinite, timeless. And that Guru, if I would like to bow down, then which prevent the entire universe, मूवेबल और अनमूवेबल, उस महान गुरु को अभिवादन जिसने इस अवस्था को साक्षात्कार करना संभव किया, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, सभी जीवित में, सारे भूत में। भावना वही है हमारी, लेकिन ये समझने के लिए सबसे पहले खुद को समझना बड़ा जरूरी है। कर्म की इस व्याख्या में इंसान इसीलिए भटक जाता है क्योंकि वो हमेशा क्या सोचता है, उसकी सोच होती है। जैसे मैंने कहा था कि लोग क्या कहते हैं, वैसे उसे हमेशा लगता है कि उसकी किसी के साथ प्रतियोगिता है। मैंने हमेशा देखा है, लोग जब दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, हालांकि जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। हम जैसे हैं वैसे हमें स्वीकार होना चाहिए। मुझे कई बार लोग पूछते हैं, एक सवाल जो होता है बार बार आता है, और पता नहीं जब भी मौका मिलता है लोगों को कि चलो ये आदमी बैठा हुआ है, इसके बाजू में जाते हैं और सवाल बस उनकी शुरुआत होती है। कभी कभी मैं अंदर से मुस्कुराता हूं। मैं गुरु जी से कभी मैंने सवाल नहीं पूछे, क्योंकि गुरु बोलते ही नहीं थे, मौन में होते थे। एक भाषा अलग होती है, और गुरु क्रिया योग जब सिखाते हैं तो उनका हमेशा यही सिखाना था, खुद कर्म कर, खुद क्रिया कर, उसके बाद में जैसे जैसे अनुभव हो जाएगा तेरा ज्ञान अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को होता है, उनको रेडीमेड सारी चीजें चाहिए। तो वहां पर एक हमेशा सवाल आता है कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसे है। जब भी मैं लोगों से मृत्यु के बारे में कुछ भी एक संभाषण सुनता हूं, मैं अंतर्मुख हो जाता हूं। लोग जीवन के बारे में मुझसे ज्यादा सवाल नहीं पूछते हैं, मृत्यु के बारे में पूछते हैं, मृत्यु के बारे में, मृत्यु के बाद का जीवन कैसे है। तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मृत्यु के पहले कितने लोग पहले जीवित है, मृत्यु के पहले कितने लोग जीवित है, ये मेरा सवाल है। क्या सचमुच आप जीवित हो? हम हमेशा इस भ्रम में जीते हैं कि जीने के जो सत्यता है, उस सत्यता में हम ध्यान ही नहीं रखते, हमारा ख्याल उससे भटक जाता है। कितनी चीजों का हमें डर होता है, कितनी चीजों का डर होता है। खुद के जीवन के बारे में डर होता है, परिवार का डर होता है, दूसरों के जीवन का डर होता है, खुद के जीवन का डर होता है, भविष्य का डर होता है, धर्म का डर होता है, ईश्वर का भी डर होता है। डर डर डर। और ऐसे लोग मुझे पूछते हैं, सारे जीवन के सारे मूल्य है जिनका डर है, अभी मृत्यु के बाद का जीवन कैसा है? बहुत अंतर्मुख करने का सवाल है सबके लिए आज गुरु पूर्णिमा के लिए। जीवन में जब डर खत्म होता है तो सही मायने में जीवन की शुरुआत होती है। जीवन में जब डर खत्म होता है तभी सही मायने में जीवन जीने का जो अपना पहला कदम जो होता है, इसकी शुरुआत होती है। ये मैंने अपने गुरु जी से सीखा। हर कदम पे उन्होंने यही सिखाया, अभी जो सांस चल रही है यह ज्यादा मूल्यवान है। एक 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 सांस जोड़ते 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 आज का दिन बन जाता है।
एक एक दिन जोड़ते जोड़ते एक महीना बन जाता है, एक एक महीना करते करते साल चला जाता है। और इसीलिए हर जन्मदिन को मैं हर एक से पूछता हूं, मैं उसको विश करता हूं, हैप्पी बर्थडे, माय ब्लेसिंग्स ऑलवेज। एट द सेम टाइम आई आस्क द क्वेश्चन, व्हाट इज योर इंटेंशन फॉर दिस बर्थडे। जो लोग समझे, अभी तो मैंने सिखाना शुरू किया है कि अभी इस साल के वहां पे वो इंटेंशन लिखो। अगले साल के जन्मदिन को मत पढ़ो, एक दिन पहले पढ़ो। क्या मैंने पिछले साल जो संकल्प किया था, ये संकल्प मैंने पूरा किया? एक सत्य के मार्ग के ऊपर इंसान सोचता है और खुद इस बारे में सोचता है कि मैं संकल्प रखता हूं, ये पूरा होता है नहीं होता है। गुरु के ऊपर विश्वास रखना, श्रद्धा रखना, बहुत समय चला जाता है। गुरु का सिखाया हुआ तभी पता चलता है जब शरीर में गुरु है ही नहीं, अभी तभी पता चलता है मैंने बहुत कुछ पाना था, नहीं पाया मैंने। लेकिन मार्ग पे चलना जो होता है, शिरडी के साईं बाबा ने भी बहुत सारी बातें की थी। कुछ लोगों के तभी समझ में आई, कुछ लोगों को तो टीका करनी थी। टीका शरीर छोड़ने के बाद में उनका कार्य ज्यादा व्यापक हो गया। और इसीलिए जब भी जीवन में हम जीवन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले खुद की सोच हम कितनी सच बनाते हैं, सही बनाते हैं। हमारी सोच में दूसरे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, दूसरे लोग हो गए हैं, देखिए। लेकिन ये दूसरे लोग स्वयं कौन है? क्या उनको खुद को जीवन पता चला है? इन्होंने खुद अनुभव लिया है? वो जो अनुभव होते हैं वो परिणाम कारक होते हैं। 18 अध्याय जो है भगवत गीता के, इसके साथ में अगर आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक सारे रोज के जीवन में एक खाली उसका संदर्भ रखते हैं तो भी हमारे जीवन में एक बहुत सारी परिवर्तन आ सकते हैं। लेकिन खुद से पहले जब मिले ही नहीं है, खुदा से मिलने चले गए। खुद से मिले ही नहीं है और खुदा से मिलने चले गए हैं। इसीलिए खुद से मिलने का जो प्रयास है ये अध्यात्म है। सही मायने में जीवन जीने की कला तभी आती है जब हम स्वयं के पास पहले पहुंचते हैं। क्या है हमारे पास? हमारे पास सुंदर शरीर है, जो भी है, हमारा रंग अच्छा ही है दिखने में, तो हम बस जो भी अंग्रेजी, हिंदी, जो भी भाषा के आप जितने भी विशेषण लगाओ, एडजेक्टिव्स लगाओ, हैंडसम बोलो, ब्यूटीफुल बोलो, स्मार्ट बोलो, दूसरे क्या बोलते हैं कुछ लेना देना नहीं। खुद के बारे में आईने में देखो, बोलो है आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड मी। सारा अपने अंदर का एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से चली जाएगी। लोग क्या कहेंगे? लोग तुझे जो बोलना है बोल दे, मुझे पता है मुझे बनाने वाला मुझे बदसूरत बना ही नहीं सकता है। ये बात आ गई हमारे चमड़ी की, स्क्रीन की, आईने की, जो दिखता है। अब हम देखेंगे हमारा मन कैसा है। मैंने पहले मोमबत्ती का उदाहरण दिया। मोमबत्ती जो झीसती नीचे कम 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 होती है, लेकिन दूसरों को प्रकाशमान कर रही है। देखते हैं, हम हमेशा ऐसा कुछ कर्म करें जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है, हमने प्रयास किया है, और हमेशा ख्याल रहे अपने काम का जो भी मूल्य है वो दूसरों को दे दे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अपॉर्चुनिस्ट। इस जीवन में अपॉर्चुनिस्ट लोग एक एक कदम पे है, कौवे की तरह बैठे हुए हैं। स्वयं पूर्ण नहीं है, स्वयं प्रकाशी नहीं है, दूसरों का उठाया, इसका थोड़ा उठाया, इसका थोड़ा, इसका थोड़ा, इसका थोड़ा।
वो काका धर्म है उनका। लेकिन इसमें हमेशा ख्याल रहे, आपने बहुत सारा प्रयास किया है, आपका ईगो तभी हर्ट होता है, आई एम नॉट बीइंग एप्रिशिएटेड प्रॉपरली। इंट्रोस्पेक्ट करो, सोचो इसके बारे में। बहुत मेहनत से आपने कुछ किया है, लेकिन उसका जब अभी फल पाना, चाहे वह दफ्तर है, चाहे वो घर है, चाहे वह समाज है, चाहे आपकी सोसाइटी है, हर जगह पे कोई ऐसे लोग होते, मैंने किया, लुक एट मी, मुझे देखो। तो हमेशा ख्याल रहे, शांति से देखो और मन में यही सोचो। अपूर्ण इंसान हमेशा ये सोचता है खुद के बारे में पूर्णता का एक तत्व जोड़ दो। आपके पास कुछ है, इसीलिए आपने किया है। क्रेडिट किसी को भी लेने दो, क्या फर्क पड़ता है? कितना उदात्त भाव आपके अंदर जागृत हो जाएगा। मैंने कहा था कि कर्म जो करना है, अकर्म करना है, और अकर्म का ये सबसे बड़ा भाव है। अभी हमारा काम तो हो गया है, जिसको क्रेडिट लेना है वो तो हमारा काम है ही नहीं। हमने अपना काम किया, चले गए वहां से। लोग कैसे होते हैं, ध्यान रखें। बहुत साल पहले मैंने कहानी कही थी, आज गुरु पूर्णिमा के दिन बार बार उसी कहानी की याद आती है। कुछ घटना हमारे जीवन में ऐसी होती है जो शायद कुछ सालों के बाद में एक अलग से इतिहास तैयार करती है। एक इंसान वैसे ही एक जंगल से गुजर रहा था। जंगल से गुजर रहा था, इसने देखा एक पंछी वहां था, गिर गया था। सुंदर पंछी था, वहां पे गिर गया था। उसने कोशिश की उसको कुछ पानी पिलाने की, लेकिन वो मर गया। और पंछी को उसने हाथ में लिया और ऊपर वाले से प्रार्थना की कि इसका अगले जन्म में भला हो जाए। उसने एक खड्डा तैयार किया, बहुत भक्ति भाव से उसे उस पंछी को अंदर रखा। रास्ता उसने जो खड्डा था वो बंद किया, कुछ उसको फूल मिले, वो फूल उसके ऊपर रखे, और थोड़ा सा ऐसे बड़ा सा करके पत्थर भीतर करके उस फूल उसके ऊपर रख दी। वो वहां से चला गया। उसके बाद में कुछ लोग वहां से आगे चलते चले, उन्होंने देखा फूल पड़े हैं, ऊपर कुछ पत्थर डगर वगैरह है। उन्होंने भी कुछ और पत्थर आजू बाजू में जमा किए और फूल लाके उसके ऊपर रखे, हाथ जोड़े चले गए। उसके बाद और कुछ लोग आ गए, उन्होंने देखा शायद ये बहुत पवित्र जगह है, कुछ तो है, हमें मालूम नहीं है, जो है हमें मालूम नहीं है। उन्होंने भी हाथ जोड़े, उसे नतमस्तक हो गए, उसको और थोड़ा सा डेकोरेट किया, थोड़ा आजू बाजू में थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा सा, और उनको जैसा हो गया, हाथ जोड़े चले गए। साल गुजर गए, साल गुजर गए। कुछ सालों के बाद में वही पहला इंसान जो वहां से गया था, जिन्होंने उस पंछी को अंदर रखा था, उसी जगह पर आया। उसने देखा, अरे जिस जगह पे उसने उस पंछी को रखा था वहां तो एक बहुत बड़ा मंदिर हो गया है। अभी लोगों ने मंदिर तैयार किया है, सारे लोगों की लाइन लगी हुई वहां पे, लोग वहां से कुछ पूजा अर्चा कर रहे हैं वहां पे। यही होता है, सत्य हमें पता नहीं होता है और हम बस अपने मन से या कुछ और ने कहा या इसने कहा, हम आगे आगे चले जाते हैं। इसीलिए आज के दिन की प्रार्थना, अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुने। यही कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। ये अंतर मन की जो आवाज है, ये कभी गलत नहीं जाती है, क्योंकि अंधेरा बड़ा सुंदर है। अंधेरा बड़ा सुंदर है, हमें दिखता नहीं है क्योंकि वो देखने के चक्षु हमारे पास नहीं है, हमारा ज्ञान उसके साथ में नहीं है। अंधेरा जो है सर्वव्यापी है। अंधेरा सर्वव्यापी है, लेकिन हर एक जन सूरज नहीं होते हैं। अपने अंदर के सूरज की रोशनी के साथ हम वहां चले जाते हैं, तो उस अंधेरे के अंदर भी हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। हो सकता है वहीं पर हमें शिवा का दर्शन हो जाए, वहीं पर हमें और अलग अलग ऐसे विभूतियों का दर्शन हो जाए। हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को हमें बरकरार रखनी है, उस ऊर्जा को हमें बढ़ाना है।
सिर्फ गुरु पूर्णिमा है, नम्र हो गए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु नहीं कहना है। तो हमें जो उसकी सिखाई चीज, उसकी जो एक व्याख्या है, उनका जो बोध है, उसका हमें आचरण करना चाहिए। कर्म करना है मतलब क्या करना है? जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि कागज के ऊपर एक डॉट किया तो एक पिक्सल तैयार हो गया, अलग 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 पिक्सल्स, तो एक लाइन तैयार बनती है, और सारे पिक्सल डाले तो एक चित्र बन जाता है। उसी तरह जब हम जीवन में आज के दिन जितने भी आज की हमारी सांसें हैं, इसको हम समझते हैं, हर सांस है ऊपर वाले तेरे साथ जुड़ी हुई है, वो गलत जा ही नहीं सकती है। कई मर्तबा मृत्यु के भय से लोग भयभीत हो जाते हैं। आज शायद मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ डर निकालने के लिए कुछ बात कहूं। ख्याल रहे, जब हम, क्योंकि योग की भाषा जब आती है तो आज का दिन योग के बगैर अधूरा है। योग सिखाता है कि एक सांस के अंदर अगर 49 टाइप्स ऑफ एयर हम ले रहे हैं, उसके अंदर के जो अपान, समान, प्राण, व्यान, उड़ान, उनका सारा स्थान हमारे शरीर में है। इसके साथ में 5 उपप्राण है, हमारे अलग अलग अंग में काम करते हैं। वी ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डॉक्टर्स, दोज हु आर लिसनिंग। जब डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं, अरे इसका ब्रेन तो मृत हो गया है, नाड़ी नहीं चल रही है, जो भी उनका मेथोडोलॉजी है, और कहते हैं कि ये व्यक्ति अभी जीवित नहीं है। ऐसे कितनी बार हुआ है, मैं खुद उसका साक्षीदार हूं कि उसके बाद में उस जो मृत शरीर ने अपना हाथ ऊपर किया है, ऐसी कुछ शरीर की हिलचल मैंने देखी है। तो ख्याल रहे, ये एक अद्भुत सत्य आज आपके सामने रखने में जा रहा हूं। इंसान मृत होने के बाद भी 7-8 दिन आप देखो, अगर उसका शव पड़ा है, उसकी दाढ़ी बढ़ती रहती है, उसकी दाढ़ी बढ़ती रहती है। सारे के सारे 5 प्राण में से प्राण चले गए हैं, लेकिन शायद व्यान बाकी है, उड़ान बाकी है, धनंजय वायु बाकी है। तो कुछ वायु थोड़े थोड़े समय के बाद निकल जाते हैं और वो शरीर के ऊपर अपना अस्तित्व रखते हैं। मिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर, ये सेल्स मरते नहीं है। प्राण जाने के बाद भी ये सारे सेल्स जीवित होते हैं, जीवित रहते हैं। एक संशोधन का भाग है। जिन लोगों ने चिरंजीवी समाधि लिए, परसों ही आषाढ़ी एकादशी हो गई। मेरा श्रद्धा स्थान संत ज्ञानेश्वर जी, 21वें साल में उन्होंने चिरंजीवी समाधि ली। समाधि के बारे में काफी लोग पूछते हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के बाहर भी है। एक समय आने के बाद आहिस्ता 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 अपनी सांसों की गति कम करते करते करते, जब चाहे आखिरी सांस लेकर अपने प्राण जो है इसके संचार को शरीर से निकाल देते हैं। कुछ जो है उसको वहीं पर रख के सालों तक जीवित रहते हैं, बाद में दोबारा आते हैं। उनमें से एक संत ज्ञानेश्वर, उन्होंने समाधि तो ली, उसके कई सालों के बाद में वो दोबारा नामदेव जी के सपने में गए। उन्होंने कहा, वो देखो बाजू का झाड़ है, मुझे वहां चुभ रहा है, उसको निकाल दो। और ये सत्य घटना है, 700 साल पहले की। ऊना के पास आळंदी है, और वहां जब लोग भूल गए कि कहाँ है ये जगह, उन्होंने खोज निकाली। वो खुद अंदर चले गए, एक शिव जी का जो मंदिर था उसके नीचे चले गए। उन्होंने जो बताया है, लिखा है, आज भी इतने सालों पहले वो जैसे थे वो वैसे ही है। मेरा आज का विषय, मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि जो शरीर ऊपर वाले ने दिया है,
हम सालों तक उसको वैसे ही रख सकते हैं अगर हम अपने सांसों के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण करें। योग सिखाता है, योग भाषा सिखाती है, महायोग सिखाता है, क्रिया योग सिखाता है। ये बात, जो चीज नहीं है, गलत चीजों में हमारे विचार कितने चले जाते हैं। हमारे अंदर का अहंकार बार बार कभी कहा, ये किसी ने बोला ठोस लग गई, इसने कुछ बोला ये हो गया, माहौल पूरा बिगड़ जाता है। और इसीलिए अगेन कमिंग बैक टू अवर ब्रेथ, अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ अवर ब्रेथ, अंडरस्टैंडिंग दैट द सेम ब्रेथ इज वेल कनेक्टेड टू ऑलमाइटी, and that is why Almighty is every breath within me, is not outside. परमात्मा कहीं पर भी बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। तो हम स्वयं के पास आ गए, हम भटक नहीं गए। इसीलिए मैंने कहा जीवन मिलना है, यह भाग्य के हाथ में है, और जीवन जो है मृत्यु आना यह समय पे है। समय कौन सा कहां, उसमें ज्यादा हम जाएंगे तो आज की सत्यता अभी अभी हियर एंड नाउ हम खो देते हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग विचार, अलग अलग वर्ण, अलग अलग धर्म। इसीलिए मैंने कहा भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ है। ईश्वर हमारे अंदर ही है, हमारे सांसों के साथ है। ज्ञान कहाँ है, ज्ञान हमारे अंदर है। ज्ञान जो है, इसको समझने के लिए आज हमारे पास गुरु के अलावा कोई पर्याय नहीं। गुरु स्वयं स्वयं ज्ञानी जो है उस रास्ते पे चल चुके हैं, खुद अनुभव कर चुके हैं, और इसीलिए उनके चरणों के प्रति नम्र होने का आज का दिन, कृतज्ञता का दिन, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड का दिन, वो है गुरु पूर्णिमा। इसीलिए हमने कहा कि आषाढ़ पूर्णिमा सर्वश्रेष्ठ है, शरद पूर्णिमा नहीं। शरद पूर्णिमा होती है, सुंदर दिखती है, लेकिन अंधेरे में से जो भी बादलों के बीच में जो शिष्य जो होते हैं, वो जब उस चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो इनके जो कर्म है ये बहुत बड़े कर्म है। विकर्म करने वाले आजू बाजू में बहुत है, रहेंगे, लेकिन हम जब अकर्म करते 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 उस दिशा में जाते हैं, तभी अपना जीवन जो है परिपूर्ण होता है। हमारे पास क्या नहीं है, हर एक के पास ऊपर वाले ने कुछ न कुछ दिया है। कुछ जो है बहुत अच्छा गाते हैं, उनके पास अच्छा कंठ दिया हुआ है, मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं, अच्छे अच्छे भजन करते हैं, गाना गाते हैं। कुछ लोग जो है वो देखिए, कुछ कलाकार है, कुछ खिलाड़ी है, मैदान में उतरते हैं, मेहनत करते हैं, हर जगह पे कोई ना कोई अपना कर्म कर रहा है। हमारे भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, बहुत हम उनका आदर करते हैं, हम मिल चुके हैं उन्हें, एक कार्यक्रम में हम उनको मिले ऐसे आमने सामने, और जो बोल रहे थे, उनका जो बोलना जो था, उनके जीवन जो है अगर कोई देखेंगे, कौन से गांव से आते हैं, कहाँ कैसे एक स्ट्रगल करते करते करते, और उसके बाद में अपने भारत के सबसे बड़े राष्ट्रपति बन जाते हैं। उनका संघर्ष है, जीवन में संघर्ष होना जरूरी है। बिना संघर्ष कुछ भी नहीं है, बिना संघर्ष हमें कुछ भी नहीं मिलता है। क्योंकि जब कृष्ण कहते हैं कर्म ही सर्वोपरि है, तो ये कर्म करते करते उन्होंने ही ये तय कर रखा है कि संघर्ष होना चाहिए। बड़े बड़े जो साधु संत होते हैं, गुरु होते हैं, परम गुरु होते हैं, उनके जीवन में भी ये सारा जो एक अप्स एंड डाउन जो होते हैं वो आते हैं, कठिनाइयां दिए। प्रभु रामचंद्र जिनके बारे में हम इतने आदर से हमेशा उनकी पूजा करते, पूजनीय है, क्या उन्होंने संघर्ष नहीं किया? सारे गुरु संत महात्मा सबके जीवन में ये दौर आता है, लेकिन एक दौर आना इसका मतलब ये नहीं कि जीवन सिर्फ वही है। जीवन में जो चढ़ उतार आते हैं, हमारे जीवन में कुछ ऐसे अध्याय आते हैं, वो कुछ अध्याय मतलब जीवन नहीं है।
कुछ लोगों को लगता है कि किताबों के कुछ पन्ने पढ़ने से उनको सारी किताब पता चली। कौन पता चली? एनालिसिस। एनालिस्टिक माइंड इतना बढ़ गया है आजकल, हर एक दूसरे को एनालाइज करते बैठ गया है। और इसीलिए संघर्ष जो करता है वो जानता है कठिनाइयां क्या है, और उस कठिनाइयों के बाद में जब वो उसके बाहर उभर निकल कर आ जाता है, तभी ऐसे लोग बड़े बनते हैं। इनका जो जीवन जो होता है ये परिपूर्ण होता है। हमें लगता है कि बस ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं ये मृत्यु के बाद में भी लोगों के दिलों के ऊपर राज करते हैं। ये उनका जो कर्म होता है ये बहुत बड़ा होता है। इसीलिए भगवंत कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, बस कर्म करते रहो। सही विकल्प क्या है? तो वह अकर्म है। और ये अकर्म करते करते जीवन का आनंद लेना है। जीवन को सही मायने में हमें एक ऐसे रोशनी के साथ देखना है। चाहे कोई कोविड आ जाए, कोई और कुछ बीमारी आ जाए, फर्क नहीं पड़ता है। एक एक सेल्स हमारे अंदर का जो है इसको हम एक्टिवेट करते हैं, उनको ऊपर ये संदेश देते हैं, आज कम से कम तू जीवित है, जिएंगे तो और भी लड़ेंगे। एक लड़ने की शक्ति, अपनी ही ऊर्जा को बढ़ाना हमें है, हमारे ऑरा को बढ़ाना है। बड़े दिन को कहते सारे विश्व के सारे गुरु जो है इनके आशीर्वाद मिलते हैं, और ये आशीर्वाद हम लेते हैं। हमेशा कृतज्ञ रहते हैं उस गुरु के प्रति जिन्होंने हमारा जीवन जो है परिणाम कारक किया है, उसका कुछ अर्थ तैयार किया है। योग शब्द का मतलब होता है एक मिलाप होना, और ये मिलाप हम गुरु के प्रति करते हैं। एक न एक दिन संकल्प करें, मेरे अंदर की ज्योत और गुरु की ज्योत एक रूप हो जाए। तभी सही मायने में जो सूर्य नमस्कार, जो 12 आसन 12 माहे, हर दिन 365 दिन हमारे साथ कोई है, वो है हमारे गुरु। चाहे कोई छोड़ के जाए, गुरु कभी भी शिष्य का हाथ नहीं छोड़ता। वो शिष्य होता है अपने एनालिसिस की वजह से गुरु के साथ छोड़ के चला जाता है। गुरु कभी भी शिष्य का साथ नहीं छोड़ता, उसका हाथ नहीं छोड़ता। इस भक्ति के साथ, इस तमन्ना के साथ दोबारा प्रार्थना करते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। फिर से एक बार गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। आपका जीवन जो है बहुत मंगलमय हो, आपके जीवन में सदा प्रकाश रहे, आनंद रहे, संतोष रहे, प्रेम रहे। हरिओम। गुरु